यदि कोई व्यक्ति अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और उसके जीवन की सभी समस्या दूर हो जाती है। अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस साल यह पावन तिथि 10 सितंबर 2023 रविवार को पड़ेगी। अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि को 9 सितंबर की रात 9:17 पर शुरू होगा और फिर अगले दिन 10 सितंबर की रात को 9:28 तक समाप्त होगा। 10 सितंबर 2023 को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण समय अजा एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक किया जा सकता है। द्वादशी तिथि रात 11:52 पर समाप्त होगी, इसलिए एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। पूजा की सही विधि। अजा एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। दैनिक कार्य करने के बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा अथवा चित्र को रखें। इसके बाद पीले रंग के फल फूल और दिया आदि से भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। अजा एकादशी की पूजा में एकादशी व्रत की कथा का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद पूजा के अंत में श्री हरि की आरती कर अपने लिए सुख समृद्धि और वंश की वृद्धि की कामना करनी चाहिए। अजा एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर व्रत पूरा नहीं होता है। अजा एकादशी कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने के लिए कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा की इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी कथा अनुसार एकादशी करने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में यह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।